नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने ही चैनल जीके माध्यिका पर। दोस्तों, आज के सुपरफास्ट वीडियो में मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टैटिक जीके का 50+ क्वेश्चन देखेंगे। दोस्तों, सभी क्वेश्चन किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछा गया है, इसलिए वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि आपके भी आने वाले एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए शुरू करते हैं पहले सवाल से। पहला सवाल है, माउंट आबू का जैन मंदिर किस राज्य में स्थित है? माउंट आबू का जैन मंदिर राजस्थान राज्य में स्थित है। भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद राज्य की सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है? अनुच्छेद 40। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 राज्य की सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है। सिरका का जलीय विलयन क्या है? सिरका का जलीय विलयन एसिटिक अम्ल है। पचे हुए खाने में मौजूद विषैले पदार्थों को शरीर का कौन सा अंग प्रभावहीन करता है? यकृत यानी लीवर। पचे हुए खाने में मौजूद विषैले पदार्थों को शरीर का लीवर भाग जो प्रभावहीन करता है। मानव शरीर के सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है। बोलीवर किस देश की मुद्रा है? वेनेजुएला। बोलीवर वेनेजुएला देश की मुद्रा है। आहार में एस्कॉर्बिक अम्ल की कमी से जो रोग होता है वह है स्कर्वी रोग। आहार में एस्कॉर्बिक अम्ल की कमी से स्कर्वी रोग होता है। और दोस्तों, किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। लोकटक जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? मणिपुर राज्य में। लोकटक जल विद्युत परियोजना मणिपुर राज्य में स्थित है। काकरापारा परियोजना किस नदी पर स्थित है? ताप्ती नदी पर। काकरापारा परियोजना ताप्ती नदी पर स्थित है। और दोस्तों, किस राज्य में है? गुजरात राज्य में स्थित है। दुनिया का पहला सीएनजी पोर्ट टर्मिनल किस भारतीय राज्य में स्थापित किया जाएगा? गुजरात राज्य में। दुनिया का पहला सीएनजी पोर्ट टर्मिनल गुजरात राज्य में स्थापित किया जाएगा। कौन सा धातु जो द्रव अवस्था में पाया जाता है? ब्रोमीन। ब्रोमीन अधातु जो द्रव अवस्था में पाया जाता है। मधुमक्खी पालन का अध्ययन क्या कहा जाता है? मधुमक्खी पालन का अध्ययन एपीकल्चर कहा जाता है। कौन सी नहर लाल सागर तथा भूमध्य सागर को जोड़ती है? स्वेज नहर। स्वेज नहर लाल सागर तथा भूमध्य सागर को जोड़ती है। पुस्तक अमेजिंग अयोध्या की लेखिका कौन है? नीना राय। पुस्तक अमेजिंग अयोध्या की लेखिका नीना राय है। पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था? 14 जनवरी 1761 ईस्वी में। पानीपत की तीसरी युद्ध 14 जनवरी 1761 ईस्वी में हुआ था। कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं? साइटोलॉजी। कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं। और दोस्तों, यदि पूछेगा सवालों के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो फाइकोलॉजी। महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था? उत्बी। महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार उत्बी था। किताबुल हिंद पुस्तक किसने लिखा? अलबरूनी ने। किताबे उल हिंद पुस्तक अलबरूनी ने लिखा। सफ़ेद रंग में 7 घटक होते हैं, इस सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? न्यूटन। सफ़ेद रंग में 7 घटक होते हैं, इस सिद्धांत के प्रतिपादक न्यूटन थे। संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूएनओ के वर्तमान महासचिव कौन है? एंटोनियो गुटेरेस। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव एंटोनियो गुटेरेस है। लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं? 22 सदस्य। लोक लेखा समिति में 22 सदस्य है। दोस्तों, 22 सदस्य में 15 लोकसभा के सदस्य और 7 राज्यसभा के सदस्य होते हैं। त्रिपिटक पवित्र धर्म ग्रंथ किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से। त्रिपिटक पवित्र धर्म ग्रंथ बौद्ध धर्म से संबंधित है। आधुनिक आवर्त सारणी में कुल कितने तत्व ज्ञात है? 118 तत्व। आधुनिक आवर्त सारणी में 118 तत्व ज्ञात है। सबसे हल्का धातु तत्व कौन सा है? लिथियम। सबसे हल्का धातु तत्व लिथियम है। एफटीपी का फुल फॉर्म क्या है? एफटीपी का फुल फॉर्म फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है। तरल अवस्था में कौन सा धातु होता है? पारा। तरल अवस्था में पारा धातु होता है। कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयबजी। कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयबजी थे। समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है? समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 में वर्णित है। मीराबाई चानू किस खेल से संबंधित है? भारोत्तोलन। मीराबाई चानू भारोत्तोलन खेल से संबंधित है। सुंदरबन डेल्टा किस प्रकार का वन है? सदाबहार वन। सुंदरबन डेल्टा सदाबहार वन है। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? 1906 में। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी।
बाबरनामा किस भाषा में लिखी गई है? फारसी भाषा में। बाबरनामा फारसी भाषा में लिखी गई है। लंदन किस नदी के किनारे बसे हैं? टेम्स नदी के किनारे। लंदन टेम्स नदी के किनारे बसे हैं। संपत्ति का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? विधिक अधिकार। संपत्ति का अधिकार विधिक अधिकार है। जब धान की कटाई होती है तो कौन सी गैस निकलती है? मीथेन गैस। जब धान की कटाई होती है तो मीथेन गैस निकलती है। खिलाफत आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1919 ईस्वी में। खिलाफत आंदोलन 1919 ईस्वी में शुरू हुआ था। राष्ट्रपति का महाभियोग किस अनुच्छेद में है? राष्ट्रपति का महाभियोग अनुच्छेद 61 में है। इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? मोहम्मद बिन तुगलक। इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। लाला लाजपत राय की मृत्यु किस एक्ट के विरोध करने के दौरान हुई? साइमन कमीशन। लाला लाजपत राय की मृत्यु साइमन कमीशन के विरोध करने के दौरान हुई। भारतीय संविधान में मूल रूप से कितने भाग हैं? 22 भाग। भारतीय संविधान में मूल रूप से 22 भाग है। ट्रेन 18 का नाम बदलकर नया नाम क्या कर दिया गया है? वंदे भारत एक्सप्रेस। ट्रेन 18 का नाम बदलकर नया नाम वंदे भारत एक्सप्रेस कर दिया गया है। HTML का आविष्कार किसने किया? टिम बर्नर्स-ली। HTML का आविष्कार टिम बर्नर्स-ली ने किया। और दोस्तों HTML का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। पंचवर्षीय योजना कहाँ से ली गई है? पंचवर्षीय योजना सोवियत संघ से ली गई है। परमाणु क्रमांक के आधार पर आवर्त सारणी किसने बनाई थी? मोसले ने। परमाणु क्रमांक के आधार पर आवर्त सारणी मोसले ने बनाई थी। मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को। मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। शक संवत किस माह में शुरू होता है? शक संवत चैत माह में शुरू होता है। ग्रहों की गति के नियम किसने दिए? कैप्लर ने। ग्रहों की गति के नियम कैप्लर ने दिए। मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका। मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। भारत का प्रथम उपग्रह कौन सा था? आर्यभट्ट। भारत का प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट था। संघ की राजभाषा हिंदी किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 343। संघ की राजभाषा हिंदी अनुच्छेद 343 में वर्णित है। यूएनओ का प्रथम महासचिव कौन थे? यूएनओ का प्रथम महासचिव त्रिगवेली है। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं तक रहने देते हैं। अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए। जय हिंद जय भारत।